नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो विशेष सत्र आपने संसद का बुलाया, उसमें जब 33% आरक्षण पे बहस चल रही थी महिलाओं के, तब अचानक आपने 2023 में लोकसभा से पास हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसकी अधिसूचना जारी कर दी। ये शायद दूसरी बार ये अधिसूचना जारी की गई है। तो जब बातचीत चल ही रही थी संसद में, जब लोकसभा में बहस जारी थी, तब आपको अचानक इस हस्तक्षेप की जरूरत क्यों पड़ी? ये काम तो आप बिना सत्र आहूत हुए भी कर सकते थे। जाहिर है कि सरकार को ये बात समझ में आ गई कि जो संविधान संशोधन विधेयक है, वो लोकसभा में वो पारित नहीं करा पाएगी। लेकिन इसकी वजह से एक आसन्न पराजय से बचने के लिए सरकार ने एक जरूरी मसले को अधूरा छोड़ दिया। वो परिसीमन का मुद्दा है। अब जो परिसीमन करने की बात है, जो परिसीमन आयोग बनाने की बात है, वो नई जनगणना के बाद बनेगा, अपना काम करेगा। लेकिन क्या वो उन सवालों को भी संबोधित करेगा जो इधर 2 दिनों में संसद में गूंजते रहे, जो बार बार जिन अंदेशों को उठाया जाता रहा कि दक्षिण के राज्यों को चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन से नुकसान होगा क्योंकि उन्होंने अपनी आबादी को नियंत्रित रखा है? ये एक जायज सवाल है और सरकार इसका जो गणितीय हल सुझा रही है, वो तो लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल भी नहीं है। आप बिना किसी अध्ययन के हर जगह 50% सीटें बढ़ा दें, इसका क्या औचित्य है? ये सच है कि अगर सीटें बढ़ाई जानी चाहिए तो उसका एक तर्क होना चाहिए। 1976 में जो सीटें बढ़ाई गई थीं, तब आबादी का तर्क था कि 10 लाख की आबादी पे एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आज वो 26 लाख पहुंच गया है। आप तय करते कि 15 लाख की आबादी पे होगा, चाहे जो कुछ होगा, लेकिन जो भी होता वो दक्षिण के राज्यों को नुकसान पहुंचाता। इसका नया तरीका क्या हो सकता था? इससे बचने का भारतीय राजनीति पे, भारतीय लोकतंत्र पे, भारत की संघीय संरचना पे जो 2 3 4 राज्यों के वर्चस्व का खेल बन रहा है कि अगर आप यूपी जीत लें, बिहार जीत लें, बंगाल जीत लें, महाराष्ट्र जीत लें, तो आप आधी लोकसभा जीत लेते हैं और सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इससे बचने का तरीका क्या है? एक तरीका है जो परिसीमन के साथ साथ जिस पे बात करना जरूरी है, वो है राज्यों का पुनर्गठन। भारत में बड़े पैमाने पे जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, वो 1956 में हुआ था और भाषा के आधार पे हुआ था। उस आधार पे गुजरात महाराष्ट्र बटे, पंजाब हरियाणा बटे और दक्षिण के राज्य बटे। उसके पहले दिलचस्प ये है कि जब आंध्रा में सबसे पहले ये मांग उठी थी कि तेलुगु भाषी आंध्रा को तब के मद्रास से अलग किया जाए जहां तमिल का वर्चस्व था, तो ये हंगामा बहुत लंबा चला और सरकार जो थी उस समय, जो कांग्रेस थी, नेहरू और पटेल जो बड़े नेता थे, वो उनको डर लगता था कि कहीं एक बार धर्म की वजह से देश टूटा है, दूसरी बार भाषा की वजह से न टूट जाए, तो वो इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन आंध्रा में आंदोलन इतना तेज चला और श्री रामुलु एक आंदोलनकारी नेता थे उन दिनों के, गांधीवादी। उन्होंने उस अनशन में जान दे दी। उसके बाद लगभग आंध्रा में आग लग गई। अंततः सरकार को, आंध्र प्रदेश को, तेलुगु भाषी लोगों को एक अलग राज्य बनाना पड़ा। लेकिन उसके बाद पाया यह गया कि अलग राज्य होते ही तेलुगु ने भारत से आंध्रा को काटने का काम नहीं किया और करीब लाने का काम किया। उसके बाद ही उसी दौर में यह समझ विकसित हुई कि भाषाओं के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक कामकाज की भी सहूलियत बनेगा और भारत के संघीय ढांचे को भी बेहतर रखेगा। आने वाले वर्षों में और भी नए राज्य बने, यानी 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बना, जिसको लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी। कम से कम झारखंड का आंदोलन तो बहुत पुराना था, उत्तराखंड में मांग हो रही थी, छत्तीसगढ़ में ये मांग इतनी
जोरदार नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानती थी कि छोटे राज्यों में प्रशासन अधिक सुविधापूर्ण होगा, तो इसलिए झारखंड नहीं वनांचल की मांग करती थी, उत्तराखंड नहीं उत्तरांचल की मांग करती थी। अंततः ये छोटे राज्य बने। क्या अब हिंदुस्तान को राज्यों का फिर से पुनर्गठन करने की आवश्यकता है? वो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी दुनिया के ज्यादातर देशों की नहीं है, वो कई देशों से बड़ा है। अमेरिका निश्चित तौर पे ज्यादा बड़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को तो कम से कम 4 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। पिछली बार अगर भाषिक आधार पे राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो इस बार आबादी और भाषा और संस्कृति तीनों को ध्यान में रखते हुए ये काम होना चाहिए। क्योंकि देखिए कि झारखंड में भाषा तो हिंदी ही रही, लेकिन आदिवासी पहचान के नाम पे उन्होंने अलग राज्य की मांग की और कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की शर्तें मैदानी राज्यों के से अलग होती हैं। उत्तर बिहार के मैदानों के विकास की जरूरतें अलग हैं और झारखंड के विकास की जरूरतें अलग हैं। इस तरह दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। तो कायदे से भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और कम से कम जो 5-6 बड़े राज्य हैं उनके 3 से 4, 2 से 3, 4 टुकड़े किए जाने चाहिए। टुकड़ा शब्द बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो प्रशासनिक सहूलियत के लिहाज से बेहतर है। जैसे यूपी है, यूपी में अलग अलग ढंग से कभी पूर्वांचल बनाने की, कभी हरितांचल बनाने की तरह तरह की मांग उठती रही है। कायदे से यूपी जैसे राज्य को 4 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित किया जाना चाहिए। अगर ये होता है तो यूपी को संभालना बेहतर ढंग से संभव होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल अलग इलाका है, दोनों हिंदी बोलते हैं, लेकिन दोनों के रहन सहन में भी ठीक ठाक अंतर है। बीच में एक तो जिसको आप केंद्रीय मध्य उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं, वो हिस्सा भी है। इसी तरह मध्य प्रदेश को भी 2 या 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, महाराष्ट्र को भी बांटा जा सकता है, बंगाल को भी बांटा जा सकता है। तो जो बड़े राज्य हैं उनको आप प्रशासनिक सहूलियत के हिसाब से, ठीक है कि उनकी भाषा एक हो सकती है, जैसे कई हिंदी भाषी प्रदेशों की भाषा एक है। आखिर आपने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इन सबको अलग अलग रखा ही एक ही भाषा के बावजूद। तो हो सकता है कि बांग्ला बोलने वाले 2 राज्य हों, पश्चिम बंगाल 2 हिस्सों में बटे, या मराठी बोलने वाले 2 राज्य हों, महाराष्ट्र का विदर्भ का हिस्सा, या जो भी उसके लिए परिसीमन या पुनर्गठन कोई आयोग बनाया जाए जो ये तय करे। तो अगर आप राज्यों को इस तरह कुछ और हिस्सों में बांटेंगे, और ये बहुत अव्यावहारिक नहीं है। आप देखिए कि जो करीब 30 या 40 करोड़ की आबादी का अमेरिका है, वहां 50 राज्य हैं। हमारे यहाँ 28 राज्य और 7 या अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इतने हैं। तो 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों वाला भारत 1 अरब 40 करोड़ का है। तो हम लोग तो कम से कम 100 राज्यों में होने चाहिए। 100 राज्य न सही 50 तो हो ही सकते हैं। यानी अगर 5 करोड़ की आबादी के राज्य हम बना सकें, 5-5 करोड़ की आसपास की, ये नहीं कि हर राज्य के 2 या 3 हिस्से हों। राज्यों की बाउंड्री अलग अलग की जा सकती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों को लेकर विवाद है, उनको देखा जा सकता है। या जो बिहार का पूर्वांचल का हिस्सा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ जिले आ सकते हैं। तो आपको राज्यों की सरहद नए सिरे से गठित करनी होगी, बनानी होगी। इससे भाषिक सांस्कृतिक ढंग से भी न्याय होगा और प्रशासनिक ढंग से सुचारू ढंग से कामकाज होगा। ये परिसीमन इसके बाद अगर आप करेंगे और आबादी के आधार पर ही करेंगे, जो भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से जरूरी है, तब वो न्याय संगत भी होगा और किसी को बहुत चुभेगा नहीं। तब उत्तर और दक्षिण भारत का भी एक विवाद ये भी कि दक्षिण के 5 राज्य हैं
और उत्तर के 4 राज्य मिलकर सब पे हावी हो जाते हैं। उत्तर भारत जैसे अगर 20 राज्य होंगे तो राज्यों के बीच के संघीय रिश्ते को अलग अलग ढंग से समझना संभव होगा, और तब शायद उत्तर दक्षिण की शिकायत थोड़ी कम होगी, पूरब पश्चिम की शिकायत थोड़ी घटेगी। तो राज्यों का पुनर्गठन मतदाताओं क्षेत्रों के पुनर्सीमन जितना ही जरूरी है। हम आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क हैं। अगर हमें इस आबादी के बेहतर लाभ चाहिए, अगर हम अपनी श्रम शक्ति का बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके संयोजन के लिए छोटे छोटे ब्लॉक अच्छे होंगे, सही होंगे। सरकार को और हमारे राजनीतिक दलों को इस दिशा में भी सोचना चाहिए। ये बेहद जरूरी कदम है। राज्यों के पुनर्गठन के बारे में विचार करना चाहिए। शुक्रिया।